नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। मेष राशि पर साढ़े साती का प्रभाव खत्म हो गया है क्या? यह प्रश्न आपके मन में उठ सकता है, क्योंकि इस समय में जो हालात चल रहे थे उसमें आप परिवर्तन देखेंगे। मेष राशि वालों को साढ़े साती लगने के कारण क्या पिछले समय में मुझे ज़्यादातर पत्रिकाएं देखते हुए जो शिकायत मिली, कई लोगों का यह मत था कि हमारे खर्चे बढ़ गए, हमारे परिवार वाले हमारा साथ नहीं दे रहे, जीवन साथी की सेहत को लेकर बड़ी चिंता हो रही है, परिवार वालों के साथ बेवजह मनमुटाव हो रहा है, मेरा पैसा व्यर्थ बहुत जा रहा है, खर्चे इतने बड़े हुए हैं कि पैसा पूरा करना मुश्किल हो रहा है। तो बहुत सी परेशानियां इस साढ़े साती में मेष राशि वालों के ऊपर चल रही थी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि ये जो साढ़े साती लगी है ये 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को लगी है ना, मेष राशि को। और 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 तक शनि ग्रह वक्री हो गए 138 दिनों के लिए। अब क्या प्रभाव आएगा आपके जीवन पर, जिसके कारण आपको यह लगेगा क्या मेष राशि पर साढ़े साती का बुरा प्रभाव खत्म हो गया है। लेकिन ये साढ़े साती खत्म नहीं हुई है, लेकिन साढ़े साती के दुष्प्रभाव में कमी जरूर देखी जाएगी। तो इस समय में शुभ फल क्या मिलेंगे आपको? सबसे पहले आपके खर्च इस समय में कम हो जाएंगे। किस समय में? ये जो टाइम पीरियड है इस समय में। और इस समय में आपकी इनकम बढ़ जाएगी। और इस समय में जो आपका प्रॉफिट है वह भी अच्छा हो जाएगा। जो आप पीछे देख रहे थे कि सही ढंग से प्रॉफिट नहीं आ रहा, कई चीज़ों में आपको अच्छे ढंग से कमाई नहीं हो पा रही, कई ऑर्डर कैंसिल हो गए, कई काम आपके खराब हो गए, जिसके कारण परेशानी बहुत थी, नौकरी में व्यापार में बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे चल रही थी, तो वह इस समय में ठीक होती हुई दिखाई देंगी, जिसके कारण आपकी इनकम और आपका प्रॉफिट दोनों बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कारोबारी हालात सुधरेंगे। मतलब आप एक चीज़ को समझ के चलें, क्योंकि पिछले समय में जो यह साढ़े साती की शुरुआत थी, शनि महाराज की वजह से आपने अपने कार्यस्थल में कई चीज़ें बदली होंगी, बदलाव किए होंगे। एक तरह से मैं कह सकता हूँ स्थान परिवर्तन भी हो सकता है आपका हो गया हो। आप अपने कार्यस्थल को शायद दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हो, या अपने ऑफिस में कई कुछ आपने नया बना लिया हो, जिसके कारण काफ़ी चीज़ें उथल पुथल चल रही थी, तो वह अब बिल्कुल सही जगह पर आती हुई आपके कारोबारी हालात को सुधारेंगी। और जो नई चीज़ें आपने प्लान की हैं इस समय में वह ठीक होंगी, जिसके कारण आपकी इच्छा पूर्ति, मतलब जो भी मकसद है ना आपने रख कर यह कार्य किया है या अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किए हैं, उनमें इस समय में सक्सेस रेट अच्छा हो जाएगा। यह आप ध्यान में रखें, इच्छा पूर्ति होगी। लेकिन धन हानि को रोकने के लिए इस समय में ज़्यादा पैसा उधार ना दें, क्योंकि शनि देव ना, देखिए एक चीज़ को समझिए, जब भी वक्री होते हैं तो दो भावों का फल देते हैं, इस भाव का भी फल देंगे, इस भाव का भी। तो जब यहाँ का फल देंगे तो कई चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना है कि शनिदेव हानि भाव में चल रहे हैं। तो हानि के लिए अगर ये जाने जाते हैं तो आपके इनकम और लाभ के दोनों के स्वामी बन रहे हैं, कर्म भाव के स्वामी बन रहे हैं। ये भी ध्यान रखें कि आप चाहे नौकरी करते हो तो अपना कोई पैसा अपने कुलीग को या किसी रिश्तेदार को उधारा ना इस समय में दे दें, आपको पैसा फंस जाएगा। और अगर आप व्यापार करते हैं तो बड़ा सोच समझकर यह पैसा लगाइएगा, क्योंकि शनि देव 12वें भाव में कई बार पैसों की हानि भी करते हैं, यह बात हम नहीं भूल सकते। और शनि देव का प्रभाव आपकी सेहत पर भी आएगा, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है, तो सेहत को लेकर थोड़ी परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर सेहत और यह पैसे की सतर्कता आप बरत लेते हैं, हर एक इन्वेस्टमेंट बड़ी समझदारी और ध्यान से करते हैं, तो कई जो नुकसान है उससे आप इस समय में बच सकते हैं, जिसके कारण आपको यह लगेगा कि इस समय में मेरी मेष राशि है, क्या साढ़े साती का प्रभाव खत्म हो गया या साढ़े साती खत्म हो गई है। ऐसे अनुभव आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि यह चीज़ें जब ठीक होंगी, एकदम से कई रुकी चीज़ें जब आपको मिलेंगी तो अच्छा अनुभव आता है। लेकिन आप इस समय में बेफिक्र मत होइएगा, मतलब साढ़े साती तो रहेगी, लेकिन यह अच्छा प्रभाव कुछ दिनों तक मिलेगा। हाँ, कुछ ज़रूरी बदलाव आप
इस समय में करें। एक तो अगर आपका आचरण अपने परिवार, समाज या लोगों के साथ अच्छा नहीं है, उसे अच्छा करें। पंक्चुअल बने, सुबह जल्दी उठें, मंदिर जाएं, पीपल के पेड़ को जल देने की कोशिश करें। गुरुवार के दिन तामसिक भोजन करना छोड़ दें। नशा किसी प्रकार का करते हैं तो वो त्याग दें। यह बहुत ज़रूरी है साढ़े साती में लाभ लेने के लिए। गौ सेवा शुक्रवार या शनिवार के दिन करेंगे तो इससे भी आपको लाभ दिखेगा। तो यह वीडियो इस पर आधारित था कि साढ़े साती आप पर समाप्त नहीं हुई है, लेकिन साढ़े साती के प्रभावों में कमी दिखेगी, जिसके कारण आपको ऐसा लगेगा क्या साढ़े साती इस समय में खत्म हो चुकी है। तो सावधान, सतर्क और खुद में बदलाव करते हुए चलिए आने वाला समय, ताकि आपके लिए शुभकारी बन के आए। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।